नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। रिसेंटली बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ये कहा गया कि जो वेस्ट बंगाल है इसे आप स्वतंत्र घोषित करें फ्रॉम मोदी रूल से। और आप देखेंगे इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर ये लिखा गया कि बांग्लादेशी टेररिस्ट टेल्स सीएम ममता बनर्जी टू फ्री बंगाल फ्रॉम मोदीज रूल। और कहीं न कहीं ये इंडिया की स्टेबिलिटी को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। और जो वेस्ट बंगाल है इसे इंडिया से अलग करने की भी एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो भारत है, जो इंडिया है, वो एक स्ट्रांग फेडरेशन है जहां पर स्टेट की जो बाउंड्री है, नाम है, इसको तो ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन कोई भी स्टेट, कोई भी यूटीज इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। ये साफ साफ हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में ये बातें मेंशन है। और ये जो बातें निकल के आ रही है ना कि फ्री बंगाल फ्रॉम मोदीज रूल, ये बातें कर रहा है कौन? एक प्रो अल कायदा इस्लामिस्ट है जिसका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। अभी हम आगे इस पर भी बात करेंगे। और इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि एक वार्निंग देते हुए कि अगर आप मोदीज रूल से बंगाल को फ्री नहीं करते हैं तो जो चिकन नेक जो कॉरिडोर है इसे हम चाइना की हेल्प से कट कर देंगे। आपको बताना चाहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर जो कि अप्रॉक्सिमेटली 20 किलोमीटर की लेंथ की है। और आप जस्ट इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये आप यहाँ पर पाएंगे चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको लेकर चाइना दूर से नजर रखा हुआ है। और इस पर यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से जो इस्लामिस्ट आउटफिट है ये अब धमकी दे रहे कि चाइना की हेल्प से जो चिकन नेक कॉरिडोर है इसे हम कट कर देंगे। और ये चिकन नेक कॉरिडोर जो कि इंडिया के जो मेन लैंड है, इसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां पर 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसे यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा। ये साफ साफ एक धमकी दी जा रही है ममता बनर्जी को। यही नहीं, ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये ट्राई जंक्शन से काफी ज्यादा नजदीक है। ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ पर जहां पर इंडिया, भूटान और चाइना की यहाँ पर हम ये तिब्बत की जो बॉर्डर है यहाँ पर मिलती है। और जिस जसीमुद्दीन रहमानी की हम बात कर रहे हैं, इसका जो लिंक है ना ये अलकायदा से ही बताया जाता है। और इन्होंने अपने वार्निंग में ये कहा है कि आई एम वार्निंग इंडिया कि जो बांग्लादेश है वो सिक्किम और भूटान की तरह नहीं है। सिक्किम जो कि 1975 के आसपास में इसे इंडिया में एज ए प्रोटेक्टोरेट स्टेट की तरह मर्ज किया गया था, फिर बाद में इसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। इसके आगे यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो बांग्लादेश में आज के टाइम में 18 करोड़ जो मुस्लिम है, ये सभी लोग चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ में कोई भी स्टेप भारत सरकार लेती है तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है ये चाइना को ये बोलेगा कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसे मेन लैंड जो इंडिया है इससे अलग कर दिया जाए। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हम लोग 7 सिस्टर जो स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसे भी कहेंगे कि हम लोग का जो एक फ्रीडम मूवमेंट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, इसमें आप लोग शामिल हो। ये बात साफ साफ रहमानी अपनी तरफ से एक वायरल वीडियो में यहाँ पर कहा गया है। और ये जो वायरल वीडियो आपको सोशल मीडिया में आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस जसीमुद्दीन रहमानी की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको ब्रीफली बताया जाए तो ये जो पर्सन है इसे आज से लगभग 5 से 6 साल पहले 5 साल के लिए इसे एक मर्डर के चार्ज में इसे अरेस्ट किया गया था और ये जेल में एक लंबे टाइम से बंद था। लेकिन आपको बता दें कि रिसेंटली जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, जो एक मिलिट्री कू देखा गया, इस दौरान यहाँ पर जेल से बहुत सारे से टेररिस्ट थे जिनको यहाँ से बाहर निकाला गया और उसमें से एक पर्सन था जसीमुद्दीन रहमानी। और ये जो पर्सन है ना जसीमुद्दीन रहमानी हाफी, ये एक टेररिस्ट ग्रुप या हम ये कहें कि एक टीम से बिलोंग करता है जिनका नाम है अंसारुल्लाह बंगाल टीम, ABT जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जिसे 2013 के टाइम से ऑपरेशन में लाया गया था और अब तक ये ऑपरेशन में है। कहा यह भी जाता है कि इसका जो लिंक है ये अल कायदा से बताया जाता है। और इस ABT को यहाँ पर लीड करता है मोहम्मद जसीमुद्दीन रहमानी, जिसका आप इमेज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये इंडिया के लिए ऐसे स्टेटमेंट और ये जो ABT का जो लीडर है ये क्यों इतना मैटर करता है? क्योंकि यहाँ पर यही रहमानी है जो एक टाइम ये कहा करता था कि हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद से कश्मीर को लिबरेट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा स्टेटमेंट ये पहले भी दे चुका है। और कश्मीर को लिबरेट करने के लिए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से असिस्टेंस लेने की भी ये बात करता है। इवन कि यहाँ पर जो कश्मीरी है इनको यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि गेट रेडी फॉर फ्रीडम, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टुगेदर विल हेल्प कश्मीर टू गेन इंडिपेंडेंस, वी विल वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो इस्लामिक रेडिकल्स है ये यहाँ पर चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है उसे एक दूसरा अफगानिस्तान बनाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में 2021 के टाइम में जैसे यहाँ पर USA बाहर निकला, यहाँ पर तालिबान का जो सत्ता है वो वापस आता है और यहाँ पे एक इस्लामिस्ट जो रूल है हमें देखने को मिलता है। इसी तर्ज पर यहाँ पर जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं ये बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे। और ये बात कौन कह रहा है? तस्लीमा नसरीन, जो कि शेख हसीना की काफी ज्यादा ओपोनेंट्स मानी जाती थी। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसी साल हम मई महीने की बात कर रहे हैं जब बांग्लादेशी टेररिस्ट
ऐसे 2 टेररिस्ट जिसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जैसे ही बांग्लादेश में जो शेख हसीना है वो इंडिया आती है, उसके जस्ट 2 दिन के बाद में ये बातें निकल के आती है कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये इसे 7 बांग्लादेशी टेरर आउटफिट जो है इसे बस्ट करके जो टेररिस्ट है उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर बांग्लादेश जो कि इंडिया के पड़ोसी देश है, यहाँ से अगर ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं जहां पर आज के टाइम में जो बांग्लादेशी टेररिस्ट ग्रुप है ये खुलेआम यहाँ पर इंडिया को ये धमकी दे रहे हैं, इसके लिए इंडिया क्या रिस्पॉन्स कर सकता है? देखिए, इंडिया के पास में ऑप्शंस हैं। इंडिया अगर चाहे तो एक चिकन नेक कॉरिडोर जो कि इंडिया के जो हम बात करते हैं, जस्ट ये वाली बात करते हैं, लेकिन एक सेम कॉरिडोर जो है ये बांग्लादेश में भी है। अगर आप जस्ट यहाँ पर देखेंगे, ये जो लाइन देखेंगे ये भी एक कॉरिडोर की तरह काम करता है। आप दूसरे इमेज में साफ साफ देख सकते हैं ये जो रीजन है ये सेम यहाँ पर जो चिकन नेक कॉरिडोर इंडिया के बारे में जो जिक्र होता है सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी देखा जाता है, और इंडिया अगर चाहे तो इसे यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है। और ये ब्लॉक क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये बांग्लादेश का जो मेन लैंड है और चिटागोंग जहां पर पोर्ट भी है, कोक्स बाजार जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांग्लादेश के लिए, ये कट हो जाएगा। और इसके अलावा जब से यहाँ बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट आई है और मोहम्मद यूनुस जब से इनको लीड कर रहे हैं तब से एक नया बांग्लादेश की बात की जा रही है। और इस नई बांग्लादेश की बात करें या पहले की बांग्लादेश की बात करें, इसे रन करने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी को रन करने के लिए, यहाँ के एसेंशियल कमोडिटीज को फुलफिल करने के लिए बांग्लादेश काफी हद तक इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, कह सकते हैं हैवली डिपेंडेंट है। क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को यहाँ से राइस, व्हीट, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, शुगर, कॉटन, सील्स, आयरन, स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्लास्टिक, ये सारी चीजें हैवली यहाँ पर इसके लिए बांग्लादेश इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी यहाँ पर जो गौतम अदानी है रिसेंटली यहाँ पर ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के ऊपर में 800 मिलियन पावर ड्यूज है और इसे जल्दी बांग्लादेश इसे पे करे। ये अलग बात है कि जैसे स्टेटमेंट निकल के आता है उस बीच में जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो अदानी पावर डील है, इसे रिव्यू करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर उस बीच में ऐसे स्टेटमेंट निकल के आते हैं, खासकर किसी भारत के एक पर्टिकुलर स्टेट को ये बातें बोली जाती है उसके चीफ मिनिस्टर को कि मोदी रूल से आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, मतलब कि वेस्ट बंगाल को इंडिया से, मेन पार्ट इंडिया से अलग कर दो। या फिर एक लिटिल मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो सेंटर में है वहां पर मोदी का जो रूल है उसे हटा दिया जाए। और ये बातें बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहां से नहीं आ रही है, बांग्लादेश की जो टेरर आउटफिट है, जो एबीटी ग्रुप है, उसके जो लीडर है जसमा रहमानी, इसके तरफ से ये बातें निकल के आ रही है और ये काफी ज्यादा एक चिंता का विषय हो जाता है। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इसे आयोजित किया गया था। आपको बताना ये है कि ये कहां पर इसे आयोजित किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।